नमस्कार आप सभी को। अगर इस 5 मिनट के सेशन को आप पूरा देखोगे तो कभी भी जीवन में इनकम एक्सपेंडिचर के सवालों में आपको समस्या नहीं आएगी। इनकम एक्सपेंडिचर के सवाल दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो एक सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जहां पर इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो और दोनों की सेविंग दे दी जाती है, जैसे कि ये सवाल। उसका क्या तरीका है? और कुछ सवाल थोड़े से ट्रिकी होते हैं जिसको हमें रेशियो मेथड से करना होता है। तो हम दोनों तरह के सवाल जो है डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। जैसे यहाँ पर मुझे इनकम का रेशियो दिया गया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है और दोनों की सेविंग दी गई है, 2 पर्सन की सेविंग दी गई है 1,000। ठीक है। सो इनकम ऑफ सीता हमें बतानी है। तो अगर हमें यहाँ पर इनकम पूछी गई है तो हम इनकम को ऊपर लिखेंगे, एक्सपेंडिचर को नीचे लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे सेविंग। आपको पता है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है? सेविंग। किसी व्यक्ति ने जितना कमाया माइनस इतना खर्च किया, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है बचत। ठीक है, बेसिक रिलेशन। तो अगर मुझे इनकम निकालनी है तो इनकम को मैं ऊपर लिखूंगा और सबसे पहले इनकम का रेशियो जो मुझे दिया गया है 3:2 वो मैंने यहाँ लिख दिया। एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है 5:3 मैंने यहाँ लिख दिया। दोनों की सेविंग दी गई है 1,000 रुपए, 1,000 इसकी भी इसकी भी। ठीक है, ये है सीता और ये है गीता। राइट। अब आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाना है। 3 × 3 9, 5 × 2 10। तो 10 और 9 का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। वो किसके बराबर रखेंगे? 5 × 1,000 5,000 और 3 × 1,000 3,000। 5,000 माइनस 3,000 2,000 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 हो गई। मुझे इनकम ऑफ सीता निकालनी है तो सीता की इनकम में 3 यूनिट यहाँ पर देख पा रहा हूं, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6,000 रुपये। जब 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 6,000 हो गई। दोनों की सेविंग अलग अलग भी हो सकती है, जरूरी नहीं है सेम। जैसे कि ये सवाल यहाँ पर पहले आप देख लीजिए कि पूछा क्या है। इनकम पूछी है दोनों की, तो इनकम को मैं ऊपर लिखता हूं, फिर लिखता हूं एक्सपेंडिचर और यहाँ लिखता हूं सेविंग। इनकम का रेशियो, देयर आर 2 पर्सन, तो इनकी इनकम का रेशियो है 5:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 9:5 और दोनों की जो सेविंग दी गई है वो दी गई है 1300 और 900। मुझे दोनों पर्सन की क्या निकालनी है? इनकम निकालनी। राइट। चलिए, तो यहां पर हम लगा देते हैं बड़े प्यार से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। 9 × 3 27, 5 × 5 25, 27 माइनस 25 यानी 2 यूनिट्स। ये किसके बराबर रखेंगे? दिस इज 8100 6500। 9 × 9 8100, 13 × 5 6500। डिफरेंस कितना हो गया? 1600। राइट, 1600। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 800। तो आप देख लो, 3 यूनिट की वैल्यू 8 × 3 2400 और 5 यूनिट की वैल्यू 8 × 5 4,000। तो 4,000 और 2400 मेरा आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक। एक और सवाल ऐसा देख लेते हैं। देखो, हमें पूछा क्या है? इनकम पूछी है। यहाँ पर इनकम्स का रेशियो 5:3 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:5 है। जल्दी जल्दी करेंगे। सेविंग दोनों की दी गई है 2600 और 1800। राइट, ये सेविंग है। हमें दोनों की इनकम निकालनी है 25 और 27। डिफरेंस कितना हो गया? 2 यूनिट। और ये कितना हो गया? 26 × 5 और 18 × 9। तो 18 × 9 162 और 26 × 5 130। दोनों का डिफरेंस कितना है? 32 और आगे 2 जीरो और, यानी 3200। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1600। 1 यूनिट की वैल्यू 1600 आ गई तो 5 यूनिट की वैल्यू 8,000। 1600 × 5 8,000, 1600 × 3 4800। तो 8,000 और 4800 इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए। राइट। और देखो आगे, अब सवाल को बनाते हैं थोड़ा सा ट्रिकी। सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। 3 लोग हैं यहाँ पर, इनकी इनकम का रेशियो दिया गया है 3:5:4, है ना। एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है। ठीक है, और सेविंग की बात करते हैं। देखो, इनकी इनकम का जो रेशियो है वो क्या है? 3:5:4। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो है 2:3:7। राइट, 2:3:7, 2:3:7। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है। अब बोला है कि सी सेव 65% ऑफ हिज इनकम। सी जो है उसकी जो भी इनकम है उसका 65% बचाता है। अच्छा, अगर सी की इनकम 100 रुपए है, मैं बात कर रहा हूं सी की। ठीक है, अगर सी की इनकम 100 रुपए, 35 रुपए अगर वो बचा रहा है, 65 रुपए बचा रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि 35 रुपए वो खर्चा कर रहा है। यस और नो? अगर वो 65 रुपए बचा रहा है तो 35 रुपए वो खर्चा कर रहा है, 100 माइनस 65। तो इसके इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो आइडियली क्या होना चाहिए? अगर मैं 5 से काट दूं, 20 बार कटेगा, 5 से कटेगा 7 बार, 20:7 होना चाहिए इसके इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो। राइट, यस और नो? अब इसका जो एक्सपेंडिचर है वो तो मुझे यहाँ पर 7 यूनिट दिखाई दे रहा है, बट जो इस
की इनकम है वो 20 यूनिट नहीं दिख रही है, तो मैं इसको 20 यूनिट बना सकता हूं। कैसे बना दूंगा भाई, इस पूरे रेशियो को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 20 यूनिट बन जाएगा कि नहीं। तो कितना हो जाएगा ये देखो, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 5 25 और 5 इंटू 4 20। अब ये 20 और ये 7 हो गया कि नहीं, तो 20 माइनस 7 13 आ गया, तो ये इसका 65% है, राइट। इसकी सेविंग कितनी आएगी, 15 माइनस 2 13, और इसकी कितनी आएगी 25 माइनस 3 22। तो ए और बी की सेविंग का रेशियो निकालना है, क्या हो गया 13:22, 13:22। बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं। आगे देखो, रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज दिस, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज दिस, बी सेव्स 60% ऑफ हिज इनकम, हाउ मच परसेंट डज ए सेव। ठीक है, तो इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, राइट, ध्यान से समझिएगा। इनकम का रेशियो है 7:5, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 7:8, राइट। दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी। अब सवाल ये कह रहा है कि बी सेव 60% ऑफ हिज इनकम, 60% बचाता है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई 100 रुपए अगर वो कमाता है, 60 रुपए बचा रहा है, मतलब 40 रुपए खर्चा कर रहा है। मतलब इसकी इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:2 होना चाहिए, पर अभी तो मुझे 5:2 नहीं दिख रहा है ना। तो क्या मैं इसको 5:2 बना सकता हूं? आप जो चाहो वो बना सकते हो, 5:2 क्या कुछ भी बना सकते हो। अब दो तरीके हैं, ये इसको 5 रहने दो, इसको 4 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये 2 बन जाएगा, है ना। ऐसा भी हम कर सकते हैं। देखो अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं। तो ये रेशियो 5:2 हो गया। भाई इसको डिवाइड करोगे तो इसको भी करना पड़ेगा, रेशियो में आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसकी सेविंग कितनी हो गई, 7 माइनस 7/4, 7 माइनस 7/4 कितना हो गया 21/4, और ये कितना हो गया 5 माइनस 2 यानी कि 3, 3 से काट दिया एक बार 7 बार, 7/4:1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7:4। तो इनकी जो सेविंग का रेशियो आ गया 7:4 आ गया, या इनफैक्ट आप इतना ही रहने दो, 7/4:2, ये कितना हो गया 21/2, 21/4, एंड ये कितना हो गया 5 माइनस 2 यानी कि 3। अब आप देखो यहां पर पूछा है कि ए अपनी इनकम का कितना परसेंट सेव करता है। तो ए ने सेव किया 21/4, और इसकी इनकम है 7 रुपए, तो इसका कितना परसेंट है, ये 7 से गया 3 बार, 3/4 यानी 75%, ऑप्शन डी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो यहाँ पर कि ये जो रेशियो आपको दिए गए हैं, हमें ये रेशियो बनाना है बी के लिए 5:2, इसको 5:2 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, 5:2 बनाने के लिए पहले आप इक्वल बना दोगे इनको, इसको 8 से गुणा कर दो, इसको 5 से गुणा कर दो, तो 5 इंटू 8 40, 8 इंटू 5 40, दोनों बराबर हो गए। बराबर करने के बाद जो रेशियो आप चाहो वो बना सकते हो। कैसे, अगर मुझे 5:2 चाहिए तो 5 का मल्टीप्लाई यहां कर देता हूं, 2 का मल्टीप्लाई यहां कर देता हूं। सो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 7 इंटू 8 इंटू 5, यानी कि 7 इंटू 40, 280। ए के लिए मैं बात कर 40 इंटू 7 280, और ये कितनी हो जाएगी 10 इंटू 7 70, राइट। अगर 280 में से 70 रुपए खर्चा कर रहा है ए, यानी कि 1/4 खर्चा कर रहा है, 25% ये खर्चा कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है, रिमेनिंग 75%। यही पूछा है हमसे। एक और सवाल देखिए, सवाल इस तरीके से भी ट्रिकी बनाया जा सकता है। यहां पर आपको इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो और सेविंग का रेशियो दिया गया है, राइट। अब हमको यहां पर चाहिए टोटल सेविंग दोनों की और टोटल एक्सपेंडिचर का रेशियो। तो हम कैसे निकालें, ध्यान से समझो इसको। आप एक्स वाई जेड वेरिएबल वगैरह मानोगे, चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाओगे, वो सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि यहाँ पर टोटल सेविंग तो ठीक है, यहाँ बात हो रही है टोटल एक्सपेंडिचर की, तो मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकता हूँ। मुझे टोटल एक्सपेंडिचर चाहिए तो मैं एक्सपेंडिचर को ऊपर लिखूंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में याद रखिए कि जो चीज आपको चाहिए उसको ऊपर लिखा करो, उस रेशियो को, एक्सपेंडिचर, इनकम एंड दिस इज सेविंग, मैंने ऐसे लिखा। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया गया है, मुझे दिया गया 2:3, तो मैंने यहाँ 2:3 लिख दिया। इनकम का जो रेशियो दिया गया है वो 6:7, तो यहाँ पर 6:7 लिख दिया। जहां तक सेविंग की बात है तो सेविंग का रेशियो 5:4 है, तो मैं दोनों की सेविंग मान लेता हूँ 5:4 के रेशियो में, कुछ भी 5 रुपए और 4 रुपए मान लेते हैं, सबसे आसान है ना। इसकी सेविंग 5 रुपए मान ली और इसकी सेविंग 4 रुपए मान ली, राइट। अब मैं अगर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाऊंगा तो होगा क्या, ये हो गया 18 और ये हो गया 14, तो 18 माइनस 14 यानी 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 6 इंटू 4 24, और ये हो गया 35, 35 माइनस 24 यानी 11, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 11/4।
मुझे क्या चाहिए, टोटल सेविंग टोटल एक्सपेंडिचर का रेशियो। टोटल सेविंग तो 5 रुपए और 4 रुपए मैंने मान ली थी, यानी टोटल सेविंग हो गई 9 रुपए। 5 + 4 9 रुपए। टोटल एक्सपेंडिचर मैं इसके अकॉर्डिंग निकालूंगा 5 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू जब 11/4 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 11/4 हो गई, राइट। यहां कर दिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 36, और 11 × 5 55, तो आंसर आ गया 36:55, यानी कि ऑप्शन ही। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा ये, राइट। ठीक है, होमवर्क के लिए कोई सवाल नहीं है, लेकिन एक अनाउंसमेंट है आरआरबी पीओ मेंस एग्जाम की। अगर आप बैंकिंग के किसी मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अरिथमेटिक के बहुत बेहतरीन सवाल हम करने वाले हैं। कल सुबह 10 AM पर ये लाइव होगी क्लास, तो लाइव क्लास आप सभी लोग 10 बजे इसको अटेंड करें और देखिएगा कि कितने शानदार सवाल हम करते हैं। उन शानदार सवालों को करने से और शानदार अप्रोच के साथ करने से आपकी अप्रोच किस तरीके से डेवलप होती है। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कर सकते हो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।